हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, चार मार्गदर्शक। तो हम इस मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो ये बहुत ही अमूल्य निधि हमने पाई है। तो हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं, है ना। ये हमारा एक जन्म नहीं है, हम अनादिकाल से अनंत समय से अनंत जीवन से बारंबार 84 लाख योनियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम इस अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, अपने कुटुंब का, माया का, सबका पोषण कर रहे हैं। लेकिन हमें 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 जो मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भाजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनो। ये मनुष्य जीवन पाकर भी हम राधा कृष्णा के, है ना, भजन नहीं कर रहे हैं, भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम जानबूझ के विष खा रहे हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो इसके लिए हमें कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। तो अगर हम स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, तो हमें इसको समझने में एक बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इतना समय है कि हम उसको सब कुछ समझ सकें और समझ भी पाएंगे। तो इसलिए हमें मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। तो हमारे शास्त्रों में चार मार्गदर्शक बताए हैं: वर्तमान प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु। तो वर्तमान प्रदर्शक गुरु जो होते हैं, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में आ जाइए, इस तरह से आपको भक्ति मिलनी जाएगी। बुक के माध्यम से, थोड़ा सा लेक्चर के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जप के माध्यम से वो हमारे अंदर सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करते हैं, रुचि जागृत करते हैं। तो चारों के चारों गुरु जो हैं वो हमारी सहायता करते हैं। लेकिन जब हम उनके उन्मुख होते हैं तभी ये हमारे पूर्णतया सहायक बन सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम उन्मुख नहीं होंगे इनके प्रति, तो हम गुरु भी मिल जाए तब भी हम लाभ नहीं पा सकते। तो इसीलिए हमें गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। तो शिक्षा गुरु तो बहुत सारे होते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, और हमें सबके प्रति सरेंडर होना चाहिए। और चैत्य गुरु भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में विराजित होते हैं, तो उन्हीं की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, और हम इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, संसार विषा न ले, दीपानिशी हिया जुले, जुड़ाते ना कोई न उपाय, है ना। इस संसार के दुखों में मैं, है ना, रात दिन जलता रहता हूँ, मुझे कुछ भी उपाय नहीं मिल रहा। तो भक्ति जो है वो हमें इन गुरु की कृपा से मिलती है ना। तो जैसे जब भी हमें भक्ति मिले, हमें झटपट वो शुरू कर देनी चाहिए। तो श्री प्रहलाद महाराज भी बहुत सुंदर भागवतम में कहते हैं, कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, दुर्लभम मानुष जन्म तदप्यधो मर्तदम। एक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, है ना, भक्ति कार्यों का अभ्यास करना चाहिए, है ना। इसके लिए ये मानव शरीर का वो उपयोग करे। तो क्योंकि ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी लेकिन अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भक्ति संपन्न कर सकते हैं। तो निष्ठापूर्वक अगर हम भक्ति करें तो पूर्ण सिद्धि हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भौतिक संसार दावानल की तरह है, रात दिन हम इसमें जलते रहते हैं, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता। तो इसलिए हमें गुरु ढूंढना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, उनसे हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हमें सहायता चाहिए तो हमें गुरु के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। तो गुरु जो हैं वो हमें भगवत धाम का मार्ग दिखाएंगे, और जब हम उनके प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण कर ले, तो इस तरह से गुरु जो होते हैं वो ब्रह्म वेता होते हैं। और हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और वो हमें गुरु दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान का अर्थ है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का दिव्य ज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर चैतन्य चैतामृत में बताते हैं कि जब सनातन गोस्वामी उनसे मिले, तो सनातन गोस्वामी हालांकि बहुत सुंदर भक्त हैं, फिर भी वो भगवान से गुरु
है ना, वो तो समझ गए कि ये भगवान हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो फिर उनसे अपने मन की बात बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता, मेरा हित कैसे होगा ये भी नहीं जानता। मैं 3 तापों से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेशों से गुजर रहा हूँ। ये कब ख़त्म होंगे? संसार में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कब ख़त्म होगा? मेरा चक्कर कब मिटेगा? मेरा हित क्या है, अहित क्या है, कुछ भी नहीं जानता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर इनका आंसर देते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हमारा स्वरूप है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है ना। इस भौतिक जगत की हम पैदाइश नहीं है, हम सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर से हम आत्मा ही हैं। तो हमारा देह जो है ये मनुष्य देह आध्यात्मिक है। तो अगर हम हम ये कहें कि मैं ये मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, है ना, मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, है ना। तो इस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास बन जाए तो तब हम परम गति को प्राप्त करेंगे। तो इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, हर जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। तो इससे वो परम प्रसन्न होगा, परम तुष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कुछ साधन करना होगा। वो है भगवान नाम का रटन, भगवान की सेवा। तो इसे अभिधेय कहते हैं। तो सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा जो है वो भगवान के पवित्र नामों का जप है, कीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सेवा करते रहने से कोई बुद्धिमान व्यक्ति वो भगवान श्री कृष्ण का उसको प्रेम मिलकर ही रहेगा। तो यही हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, ध्येय है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों पे हमें कार्य करना है, समझना है। ये दिव्य ज्ञान गुरु हमें देते हैं। तो श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना ही प्रयोजन है। तो जैसे श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं में स्फूर्तता। तो हमें मुख और जीभ से इस सेवा की शुरुआत करनी है। बोलना है और खाना है। खाना भगवान कृष्ण का प्रसाद है और गाना है भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन। तो ये बहुत सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय हमारे सारे शास्त्रों में दिया गया है, जिसको गुरु हमें हमारे हृदय में स्फुरित करते हैं और बताते हैं, और यही दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से हम अपने दिव्य ज्ञान गुरु के माध्यम से, है ना, इन चारों प्रकार के जो मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, उनसे हम प्राप्त करके अपना जीवन धन्य बनाते हैं और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। श्री